जलदाय विभाग में जाली दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले 3 फर्जी कारिंदों पर गाज गिरी है। तीनों कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति रद्द कर दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। पानी का महकमा यानी जलदाय विभाग में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले 3 कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति रद्द कर दी गई। मेडिकल जांच में खुलासा हुआ कि ये तीनों अभ्यर्थी दिव्यांग श्रेणी में आते ही नहीं हैं। फर्जी वाड़े की नौकरी हो गई विदाई। फर्जी वाड़े से बने जेईएन अब सरकारी सेवा से बर्खास्त। जलदाय विभाग में फर्जी कागजातों से बन गए थे जेईएन। अखिलेश बिंद, सतीश मीरवाल और मनीष मीणा बर्खास्त। तीनों जेईएन की नियुक्ति तुरंत प्रभाव से की गई निरस्त। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर ली थी नौकरी। मेडिकल बोर्ड की जांच में हुआ फर्जी वाड़े का खुलासा। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 2024 में हुई कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती परीक्षा के तहत इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी। अखिलेश कुमार बिंद, सतीश कुमार मीरवाल और मनीष कुमार मीणा को दिव्यांगजन श्रेणी के तहत चयनित किया गया था। इन्हें 24 सितंबर 2025 को नियुक्ति आदेश जारी कर जलदाय विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर तैनात किया गया। जलदाय विभाग ने नियमानुसार सभी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच राजकीय मेडिकल बोर्ड से करवाई। जांच में यह सामने आया कि तीनों अभियंता किसी भी रूप में दिव्यांग की श्रेणी में नहीं आते। मेडिकल बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा कि इन अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी, गलत या भ्रामक हैं। चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और नियुक्ति आदेश की शर्तों के आधार पर तीनों अभियंताओं की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश जारी किया। कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति के समय कोई गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसकी नियुक्ति को तत्काल रद्द किया जा सकता है और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसी आदेश के आधार पर विभाग ने यह कठोर निर्णय लिया। यह कार्रवाई विभाग की ओर से एक स्पष्ट संदेश है कि फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से सरकारी नौकरी हासिल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सत्यापन की आवश्यकता को रेखांकित किया है। फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी नौकरी हासिल करना अब आसान नहीं। सिस्टम सख्त हो रहा है और ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर यह नौकरी हासिल करना तब पकड़ा गया जब मेडिकल बोर्ड से जांच हुई। चर्चा तो इस बात की है कि सिर्फ इस तरह के 3 अभ्यर्थी नहीं हैं, बल्कि गहराई से जांच कराए तो सामान्य श्रेणी से नौकरी हासिल करने वाले भी कई फर्जीवाड़े पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही सवालिया निशान खड़े हुए थे और लगातार इस तरह की शिकायतें आई थी कि फर्जी तरीके से इंजीनियर बने हैं। देखना ये होगा कि क्या जलदाय विभाग या सरकार की कोई एजेंसी इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की जांच कराएगी। कैमरामैन जितेश शर्मा के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।